मान लीजिए आप और आपके 3 दोस्त मिलकर डिसाइड करते हो कि आपको ट्रेकिंग पे जाना है हिमालयन रेंज पे। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि वहां जाने के बाद आपको एक ऐसा लेक मिलता है जहां चारों तरफ ह्यूमंस के स्केलेटन्स पड़े हुए हैं। वो मंजर कैसा होगा आपके लिए? 1942 में एक वन विभाग के रेंजर ने कुछ ऐसा पाया जो हमारे समझ को हिला देने वाला था। उन्होंने जो देखा वो हमारे इतिहास को चैलेंज करेगा, हमारे पुराने किस्से को दोबारा लिखेगा और हमें सोचने पर मजबूर कर देगा कि इस प्राचीन झील के नीचे क्या क्या छुपा हुआ है। ये सिर्फ हड्डियां नहीं थी, ये एक भूली दास्तां की गूंज है। इतिहास की कुछ ऐसी राज है जो आज भी हमारे दिमाग को चक्कर में डाल रहा है। जब हम रियलिटी और कहानियों के बीच खड़े होते हैं तो एक सवाल हमें खुद से पूछना पड़ता है कि आखिर उस लेक में क्या हुआ था, कहां से आई वो हड्डियां और क्यों ये रहस्य आज भी अनसॉल्व्ड एक पहेली की तरह है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हिमालय की दिलों में बसा हुआ रूपकुंड लेक की। आइए मेरे साथ, चलिए रूपकुंड लेक के रहस्य की कहानियों में यहाँ हमारे समझ के भीतर छुपी प्राचीन कहानियों का पर्दा उठाएंगे। क्या आप तैयार है इस अनजाने सफर में हमारे साथ चलने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड में सी लेवल से करीब 5000 मीटर ऊपर एक झील है जिसे द लेक ऑफ स्केलेटन्स कहा जाता है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे जगह की डिस्कवरी की, जो 1942 में हुई। एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर जब हिमालय की चोटी चढ़ रहा था तब उसका पैर एक लेक के पास पड़ा, एट द रूपकुंड लेक, जहां उसने जो देखा वो देख के उसके होश उड़ गए, क्योंकि चारों तरफ कंकाल ही कंकाल थे और कुछ जगह तो फ्लैश भी थे। मानो कि इस लेक ने कई सालों से ये सब चीजें अपने अंदर समेट के रखा है। अब ये सब सुन के आपके दिमाग में जो सवाल उठ रहा है, ठीक वही सवाल उस वक्त उस फॉरेस्ट रेंजर के दिमाग में भी उठ रहा था कि आखिर क्या हुआ था उस 5000 मीटर की हाइट पर। क्या वहां पे कोई वॉर हुई थी? क्या वहां पे कोई नेचुरल डिजास्टर हुआ था? ऐसे और भी कई सवाल। एक्चुअली इसको लेके एक कहानी ये है कि कई सेंचुरी पहले कनौज के राजा जयसवाल हिमालय में स्थित नंदा देवी के दर्शन के लिए उनकी प्रेग्नेंट बीबी और उनके दरबारी के साथ गए थे, ये जानते हुए कि ऐसे प्रेग्नेंट कंडीशन में ऐसी चढ़ाई भरी जर्नी करना सख्त मना है। और वापस लौटते हुए वो लोग रूपकुंड लेक के किनारे अपना टेंट लगाए थे। वहां उन्होंने लड़कियों का नाच भी करवाया था और उस रात उनकी पत्नी ने एक बच्चे को जन्म भी दिया था। इसीलिए इन सब चीजों से क्रोधित होकर नंदा देवी एक भयानक तूफान लाती है जिसमें सारे लोग उसके चपेट में आके मारे जाते हैं। और इस कहानी का जिक्र हिमालय की फोक सॉन्ग में भी मिलता है। अब ये सब तो हो गई माइथोलॉजी की बात, लेकिन अगर साइंटिफिकली भी देखें तो इसको लेके कई सारी थ्योरीज भी दी जाती है। सबसे पहले सोचा था कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान कोई जापानी सोल्जर का ग्रुप होगा जो यहाँ पे आए और ठंड की वजह से मारे गए। लेकिन जब इस पर एक इन्वेस्टिगेशन बैठाई गई तब यह मालूम पड़ा कि जो स्केलेटन्स वहां पे पड़े हुए हैं वो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम के नहीं है, बल्कि उनसे कई साल पुराने हैं। दूसरी एक थ्योरी दी जाती है कि उस रूपकुंड लेक पे कोई मास रिचुअल सुसाइड हुआ होगा, लेकिन ये जो हड्डियां थी वो लेक में पूरी जगह पे फैली हुई थी, एक जगह इकट्ठा नहीं थी। साल 2004 में यूरोपियन एंड इंडियन साइंटिस्टों की टीम ने इन हड्डियों का कार्बन डेटिंग किया, जिससे ये पता लगा कि ये हड्डियां 850 एडी की है। जब और इन्वेस्टिगेशन हुआ तब पता चला कि उन कंकालों की स्कल में क्रैक था। मतलब ये तो क्लियर था कि उनको कोई भारी चीज से पीछे से मारा गया था। तो इसको लेके और एक थ्योरी बताई साइंटिस्ट ने कि वहां शायद एक बड़ा हेल स्टॉर्म आया होगा, भयंकर ओले गिरे थे जिस वजह से सारे लोग उसके चपेट में आ गए और मारे गए। लेकिन रिसेंट एक बहुत मिस्टीरियस डिस्कवरी हुई है। हाल ही में जो डिस्कवरीज करी गई है उसमें यह पता चला है कि एक्चुअली में 2 अलग अलग ग्रुप्स के लोग हैं जिनकी हड्डियां वहां पे मिली है, और ये दोनों ग्रुप्स एक दूसरे से इतने जेनेटिकली डाइवर्स है कि उनके दोनों के डेथ के बीच में 1000 सालों का फर्क है। इसका मतलब ये नहीं हो सकता है कि वहां एक बड़ा हेलस्टॉर्म आया और ये सब लोग मारे गए। ये तो क्लियर था कि वहां पे 2 अलग अलग घटनाएं हुई हैं। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वहां ना ही कोई हथियार पाया गया है, ना ही कोई एविडेंस पाई गई है जिससे ये पता चले कि वहां कोई वॉर हुआ था, ना ही कोई सुसाइड के निशान थे, ना ही उनकी मौत कोई डिजीज से हुई थी। इसी कारण के लिए ये रूपकुंड मिस्ट्री अभी भी एक रहस्य बन के ही रह गई है।
आपको क्या लगता है, आखिर उस लेक के किनारे जो कंकाल है वो क्या नंदा देवी से जुड़े उस कहानी के वक्त के हैं, या फिर कुछ ऐसा है जो हमें आज तक नहीं पता चला? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना ना भूलें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। एंड ऐसे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, पीस आउट।